गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम फिजिकल स्टॉक के बारे में समझेंगे। फिजिकल स्टॉक होता क्या है, उससे रिलेटेड एंट्री कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टॉक की, तो फिजिकल स्टॉक होता क्या है। सपोज डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। फिजिकल स्टॉक रेफर्स टू आइटम that are actually present and available in business warehouse। मीन्स अगर फिजिकल स्टॉक वो होता है कि जो आपका प्रेजेंट है, एक्चुअली जो वो प्रेफर करेगा आइटम जो आपके पास जो प्रेजेंट है, वो आपका आइटम उसी को बिजनेस जो आपका जो कंपनी है उससे रिलेटेड अगर एंट्री करनी है तो हम करते हैं। मैं नॉर्मल जैसे बताती हूँ। तो फिजिकल स्टॉक वो होती है, सपोज आपने कुछ सामान खरीदा या परचेज किया है, तो एंट्री करते टाइम पे आप जब इसकी एंट्री कर रहे होंगे, कोई भी जैसे सेल एंट्री है, परचेज एंट्री है, तो मान लें एक तो प्रोडक्ट मिसिंग हो जाते हैं, कोई डैमेज हो जाता है या कोई खो जाता है, या हम उसकी एंट्री करना किसी भी सिनेरियो में, किसी भी बिहाफ से उसके हम एंट्री करना भूल जाते हैं। जैसे अगर कोई फ्री आइटम मिल रहा है, आपने 100 कीबोर्ड्स खरीदे हैं, उसमें अगर आपने 5 कीबोर्ड फ्री मिल रहा है, तो अब जो 5 फ्री कीबोर्ड थे उसकी एंट्री आपने उस टाइम पे नहीं की, तो फिर उसका बैलेंस कैसे पता चलेगा। मतलब मान लिया कि आपका टोटल कीबोर्ड है 105 हो रहे हैं, लेकिन आपको जो आपका टैली स्टॉक है, जो भी आपका टैली प्राइम में जो स्टॉक समरी है, उसमें आपको 100 ही दिख रही है। आप बोले 5 कीबोर्ड कहाँ से आए, इसकी एंट्री क्यों कैसे नहीं की, उसकी एंट्री मैं अपने टैली प्राइम में कैसे करूंगा। या कोई या कभी कम ज्यादा हो जाता है कि आपने लिख रखा है 78, या आपने लिखा है कि 50 माउस है मेरे पास, 50 माउस है, लेकिन स्टॉक में आपके कितने पास है, 45 है, तो 5 माउस एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मतलब जो मिस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या जिनकी एंट्री करना हम भूल जाते हैं, तो उस अगर हम वो अपने स्टॉक में मेंटेन कैसे करेंगे उन आइटम को, तो उसी की एंट्री हम फिजिकल स्टॉक में करते हैं। कि अगर कोई भी आपका, जैसे हिंदी में लिखा है, भौतिक स्टॉक से तात्पर्य उन वस्तुएं हैं जो वास्तव में किसी व्यवसाय के गोदाम में मौजूद और उपलब्ध होती हैं। किसी भी गोदाम में, मतलब कोई भी लोकेशन है उसमें है, प्रेजेंट है, जो भी प्रोडक्ट आपका है उसे हम फिजिकल स्टॉक में करते हैं। कि वो शो तो हो रही है लेकिन है नहीं, या फिर कभी होती है कि हम काउंट करने के बाद मुझे पता करना है ये इतनी लिखी है, ये इतनी है मेरे पास, लेकिन मुझे दिख नहीं रही है, तो उसकी एंट्री हम फिजिकल स्टॉक में करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एंट्रीज बनाई हैं कि जैसे डेल लैपटॉप है, 32 आ रहा है काउंट के बाद, लेकिन टैली में कितना है, 29 स्टॉक है उसका। ऐसी HP लैपटॉप है, 33 है स्टॉक में, तो लेकिन प्रेजेंट जो उसकी एक्चुअल वैल्यू वो इतनी है। तो हम टैली प्राइम फिजिकल स्टॉक में करेंगे कैसे, वो हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम पे आते हैं हम। वाउचर्स पे जाना है आपको डायरेक्ट। अब आप साइड में देखेंगे आपको फिजिकल स्टॉक के लिए कोई वाउचर नहीं मिलेगा, तो आपको करना क्या है, अदर वाउचर पे जाना है। अदर वाउचर के जाने के बाद आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में फिजिकल स्टॉक मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+F7। तो हम शॉर्टकट की से या फिर ना तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दें तो आपका फिजिकल स्टॉक आ जाएगा, या फिर अगर आपको शॉर्टकट की करना है तो कंट्रोल के साथ F7 करें तो भी ऑन हो जाएगा। अब ये स्क्रीन हो गई है ऑन। अब हम एंट्री पास करेंगे, नेम ऑफ आइटम मांग रहे हैं तो आप स्पेस करेंगे। स्पेस करती, जैसे डेल है, डेल का लैपटॉप ले लिया। अभी डेल की क्वांटिटी क्या आती है हम वो देख लेते हैं। तो मैं अपने इस पे आती हूँ, तो डेल की क्वांटिटी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो क्या है मेरी, 32 पीस है जो मैंने काउंट की है, और जो टैली में कितनी दिखा है, 29। तो मुझे लिखना है कितना है, 32, जो आपने काउंट करने के बाद आपको जो मिला है, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो। तो अब हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ 32 लिख दिया। ये आपको रेट वगैरह कुछ नहीं देना है। फिर ऐसे सेकंड है, जैसे अब HP है, HP ले लिया। अब HP कितना है हमारे पास वो देख लेते हैं। अब HP 35 है, तो 35 हम डाल देंगे यहाँ पे। फिर क्या था, हमारा सोनी टीवी था, सोनी टीवी हमें 25 था, तो हम यहाँ कितना कर देंगे, 25। फिर ऐसे करके हम एंट्री क्या कर लेनी है, एक्सेप्ट करा लेनी है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको देखना क्या है मैं वो बता देती हूँ। जैसे डिस्प्ले पे जाएंगे आप, इन्वेंट्री बुक्स पे आना है, तो ये आपको फिजिकल स्टॉक रजिस्टर मिल रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अप्रैल में एंट्री दिख रही है। ये डेल की जो फिजिकल स्टॉक हुई है वो आपको दिख रहा होगा।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेल, एचपी, सोनी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मतलब मेरी जो स्टॉक समरी उसमें ऐड हो गया है? तो आपको करना कुछ नहीं है, स्टॉक समरी पे जाना है आपको। स्टॉक समरी पे आ गए। तो यहाँ सोनी टीवी अगर जैसे आपको दिख रहा होगा तो ये 25 हो गई है। पहले कितनी थी? 20 थी। तो वो हमने ऐड कर दी है। अब जो मैंने अगर जैसे जो मेरा फिजिकल स्टॉक था 20 था पहले, अब कितनी होगी? 25। या फिर आप इसे इन्वेंट्री बुक्स पे आके स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका टोटल ऑफ नंबर 32। तो हमारी कितनी थी? यहाँ 32 थी, तो आपको 32 यहाँ पे टेली प्राइम पे दिख जाएगा। उसके बाद क्या था? एचपी था हमारा, एचपी था 35। तो आपको यहाँ ये रख, जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो दिख गया आपको। क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस होगा वो आपका 35 होगा। यहाँ एचपी पे दिख रहा है, एचपी पे हमने जो लिया था हमारा आ गया है। ये 28 डेल थे, ये डेल आ गए हैं। 25 ये सोनी टीवी थी, वो आपकी आ गई है। या फिर आप एक्सेप्शन रिपोर्ट, सॉरी, फिजिकल स्टॉक, वही फिजिकल स्टॉक तो मैंने बता दी कि इस पे देखने के लिए आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी एंट्रीज, डेल वगैरह, ये सब है। बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिजिकल स्टॉक पे हम एंट्रीज कैसे करते हैं, किन की एंट्री, किन किन, जैसे अगर कोई मिस हो गया आइटम तो हम कैसे उसकी एंट्री करेंगे फिजिकल स्टॉक में, उससे रिलेटेड हमने आज समझा है आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।